तो गेट पे पहुंचे। अच्छा एक बात और है दादा, द्वारपालों ने सुदामा से कुछ नहीं कहा था, क्योंकि भगवान ने कह रखा था कि अगर कभी भी दरवाजे पर संत और ब्राह्मण आ जाए तो उसका जीवन में अपमान मत करना। तो द्वारपाल ने पूछा आप कौन है? मैं कृष्ण के बचपन का मित्र हूँ, मैं पूछ के आता हूँ, आप यहीं खड़े रहना। अंदर पहुंचा है द्वारपाल। नाथ योगी राज कृष्ण आपकी जय हो। महाराज आदेश है। क्या आदेश है? शीस पगा न जगा तन पे नहीं जाने को आए वशो के ग्रामा, धोती फटी लटी दुपटी और पाह उपाहन में नहीं शामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकिशो सुधार न विरामा, और पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम। कोई सुदामा नाम के आपके मित्र हैं? अरे भैया भगवान ऐसे भागे खड़ाऊं छूट गई, पीताम्बर गिर पड़ो, पीछे ना देखो, नेत्र सुदामा को निहार रहे, पता ही नहीं चला है कि पहले कृष्ण मिले या सुदामा मिले। छाती से लगाए गए भगवान बोले अरे वीरन कैसे वे आल विमान सो, पग कंटक छाल लगे पुनि जोए, हाय माद को पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। कहाँ रहे हो? सुदामा बोले सब बाहर ही बातें करे हो, अंदर लेके चलो। अंदर उचित आसन पे बिठाई लियो। अब सुदामा की बीमारी फटी है, कांटे चुभे हैं, भगवान दांतों के द्वारा कांटों को निकाल रहे। और जब पैर धुलने की बात आई है तो याद रखना बुजुर्गों, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी करुणा निधि रोए। भैया भगवान ने भोजन पानी करायो, पूछिए दादा शादी है गई? बोले है गई। भाभी को नाम का है? सुशीला। भाभी ने कुछ भेजो है? सुदामा बोले खाए हुए दाने नाय वीरन भाभी का भेजेगी? बोले जे पोटली काई की है? पूजा को सामान है। भगवान बोले हम बदलिए तुम बदलिए, लेकिन जब तुम्हें याद है अभी तक नहीं बदली। पोटली खींची, लोग सोना चांदी हीरे मोती भेजते हैं, भाभी ने हमारे रत्न भेज दियो। दादा प्रभु उन चावलों को आज मुंह में डाल रहे। माताओं से निवेदन है जो चावल लेके आई हैं आप यहाँ थोड़ा सा ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करके इधर रख दी जाए, और एक भी चावल ना ही तो इधर आए और ना ही जमीन पे आए। एक बार सुन लिया आपने? सबने सुन लिया? समझ गए आप? चावल ना तो जमीन पे और ना इधर। दोबारा फिर बोल दिया, अब नहीं, ठीक है? चावल चढ़ा हुआ है। लई खोले पुटरिया खाओ मी किस्म उधर करे तुम्हारी किस्म खाए जाओ। का है कुछ बचे कोई? अच्छा नहीं क्यों? तो फिर बैठ जाओ। का करो तक्षक ने? अरे खाए राजा का रे, खाए राजा का रे, खाए ना लेना ओ
नाक में खाओ। तो नवल देव ने चिट्ठी लिखी, 1400 चेलन को लेके गुरु धनवंतर आए। अरे बैठ जाओ, बनी गो बोट। भैया आज धनवंतर जी चले तो धनवंतर जी की जहां तक नजर जाती थी बातक का जहर उतर जाता था। तक्षक ने एक वृक्ष पे फुसकार मारी, वृक्ष सूख गया। जैसे गुरु धनवंतर की नजर पड़ी, वृक्ष हरा भरा हो गया। आगे सोटा बन के लेट गयो। अब सोटा बड़ो चुल वो उठाओ, गुरु धनवंतर ने पीठ में खुजली मचली से खुजलाने लगे। पीठ में तक्षक ने सर्प बन के डस लियो। अब पीठ पे तो निगाह नहीं जा सकती, तो गुरु धनवंतर बोले चैलेंज से हमें जमीन पे गाड़ो ढाक बजाओ। हम ठीक है जावेंगे। जमीन पे गाड़ो ढाक बजाओ। लला अरे मीठी बोली भैया डांक बजाई। तक्षक आएगा, बोलो गुरुजी को गाड़े निकाल लो निकालो। गुरुजी बोले जैसे मर रहे हो ना वैसे ही मरो, हमें काट कर राधे खा जा जितनी विद्या में सब तुम में पहुंचे। हड़ियां चढ़ाई। तक्षक आएगा, बोले गुरुजी को मांस खाए रहे हो, जाओ नरक में जाओगे। नमक ही छीक पाओ उतनी विद्या बशी पर रही है। खाए लो तो तादियो बिच्छू खाए लो तो तादियो जो करिया ने खाए लो तो तेरे वालो नहीं है। सारी अड़िया बंगाल के लिए मेजी नदी में बहाई है। बंगाल वालों ने मांस खाया। सारी विद्या बंगाल में पहुंच गई। परीक्षित के लिए विमान आया है। विमान में बैठ करके परीक्षित वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। दादा परीक्षित के पुत्र हुए जन्मेजय। जन्मेजय ने सुना है कि मेरे पिता को सर्प ने डसा था, तो सर्पों की बलि देना शुरू कर दिया। आज तक मुनि ने आकर के रोका तो जन्मेजय मान गए और बलि देना बंद किया है। इस प्रकार से परीक्षित को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और भागवत का अंतिम श्लोक बोलेंगे। आसन लगा के बढ़िया तरीके से बैठे, उसके बाद में हाथ जोड़े फिर श्लोक बोले। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख सबनः तव नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख सबनः तव नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख सबनः तब नमामि हरि परम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए छोटा